मॉर्निंग स्टूडेंट्स हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं आज। और हिंदी में आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोकोक्ति। और स्टूडेंट्स हर एक पेपर में एक लोकोक्ति या मुहावरा अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट है असरफी की लूट और कोयले पर छाप। लोकोक्ति क्या है? असरफी की लूट और कोयले पर छाप। इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना, यानी कि मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं को सजोना ही असरफी की लूट और कोयले पर छाप होता है। नेक्स्ट है अज्जल गगरी छलकत जाए। अज्जल गगरी छलकत जाए यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। थोड़ी विद्या थोड़ा धन थोड़ा बल होने पर अपने आप पर इतराना ही क्या कहलाता है? अज्जल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। इसका मतलब है स्टूडेंट्स निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। अगर निर्दयी या मूर्ख के आगे अपना दुख रोएंगे तो रोना बेकार होता है। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका मतलब है किए का फल तो भोगना ही पड़ता है स्टूडेंट्स। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब क्या है? किए का फल भोगना। नेक्स्ट है अपना ढेंढर न देखे दूसरों की फुली निहारे। अपना ढेंढर न देखे दूसरे की फुली निहारे। इसका मतलब होता है अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना होता है। नेक्स्ट है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का मतलब होता है परस्पर संगठन या मेल ना रखना। परस्पर संगठन या मेल ना रखना ही अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है। नेक्स्ट है आप डूबे जग डूबा। आप डूबे जग डूबे का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा ही समझता है। जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा ही समझता है। आग लगते जो पड़ा जो निकले सो लाभ। यानी क्या पूछा गया है? आग लगनते जो पड़ा जो निकले सो लाभ। इसका मतलब है स्टूडेंट्स नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वही लाभ है। यानी सारी वस्तु अगर नष्ट होती हो तो उसमें से जो भी मिल जाए वही लाभ है। नेक्स्ट है आग लगाकर जमालो दूर खड़ी। आग लगाकर जमालो दूर खड़ी यानी झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। क्या मतलब है इसका? झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। नेक्स्ट है आगे नाथ ने पीछे पगा। आगे नाथ ने पीछे पगा यानी कि अपना कोई ना होना घर का अकेला होना। यानी कि आगे नाथ ने पीछे पगा मतलब होता है अपना कोई न होना घर का अकेला होना। नेक्स्ट है आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई है हर तरफ पानी की आशंका होना है। आँख का अंधा नाम नैन सुख यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख का अंधा नाम नैन सुख का मतलब क्या होता है भाई? गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल स्थिति को बोलते हैं हमें से। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल स्थिति। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला यानी कि स्वयं अच्छे तो सारा संसार अच्छा ही होता है। आप भला तो जग भला स्वयं अच्छे तो संसार भी अच्छा ही होता है। नेक्स्ट है भाई नेक्स्ट है आम का आम गुठली का दाम। आम का आम गुठली का दाम है सब तरह से लाभ ही लाभ होना। सब तरह से लाभ ही लाभ होना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का मतलब है भाई यहाँ पर करने तो कुछ और आए थे और करने लग गए कुछ और। यानी कि करने कुछ और आए करने लग गए कुछ और। इसका मतलब वो है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। नेक्स्ट है इतनी सी जान गज भर की ज़बान। इतनी सी जान गज भर की ज़बान का मतलब होता है छोटा होना
पर बढ़ चढ़कर बोलना, छोटा होना पर बढ़ चढ़कर बोलना। ईंट का जवाब पत्थर यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना। ईंट का जवाब पत्थर क्या है भाई? दुष्ट के साथ दुष्टता व्यवहार करना होता है। इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल तो शीघ्र पाना होता है। इत हाथ दे उस हाथ ले का मतलब क्या है भाई? कर्मों का फल तो शीघ्र पाना होता है। ईश्वर की माया कहीं धूप ते कहीं छाया, मतलब अभी कहीं सुख तो कहीं दुख होता है, कहीं सुख तो कहीं दुख होता है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट लगाए, यानी कि अपराधी ही पकड़ने वाला डांट लगाए, ऐसा बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट है उद्योगिन पुरुष सी नुपैसी लक्ष्मी। उद्योगिन पुरुष सी नुपैसी लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी को ही धन मिलता है, उद्योगी को ही धन मिलता है। नेक्स्ट है ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी, बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा होना। नेक्स्ट है भाई ऊंची दुकान फीका पकवान। बाहर ढकोसला पर भीतर कुछ नहीं, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा, सभी एक समान। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, सभी एक समान, यानी कि सब एक समान है। ऊँट किस करवट बैठता है, देखते हैं किसकी जीत होती है। ऊँट किस करवट बैठता है, इसका मतलब होता है देखते हैं किसकी जीत होती है। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब होता है ज़रूरत से बहुत कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम देना। ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना है। उदो का लेना न मादों का देना, उदो का लेना न मादों का देना, लटपट से अलग रहना। उदो का लेना न मादों का देना, लटपट से अलग रहना। एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ होना। एक पंथ दो काज यानी कि एक नहीं दो लाभ। एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा, यानी कि एक तो करेला और तीजा नीम पे चढ़ा, यानी बुरे का और बुरे के संग मिल जाना। पहले ही बुरा है और बुरे के संग मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि भी एक तो करेला है और ऊपर से नीम पर चढ़ेगा। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक वस्तु को चाहने वाले ज़्यादा होना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को चाहने वाले ज़्यादा होना। एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, तो दोष करके न मानना। एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, दोष करके न मानना। एक म्यान में दो तलवार, यानी एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति नहीं रह सकते भाई। एक म्यान में दो तलवार का मतलब होता है एक ही स्थान पर दो उग्र विचार वालों का रहना। ओछे की प्रीत बालू की बीत, ओछे की प्रीत बालू की बीत, यानी कि नीचों का प्रेम थोड़े समय के लिए होता है भाई। जो नीच होते हैं उनका प्रेम थोड़े समय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। नेक्स्ट है कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि प्रकृति के विरुद्ध काम होना, प्रकृति के विरुद्ध काम होना। कहाँ राजा भोज ते कहाँ भोजवा तेली, यानी कि कहाँ राजा भोज ते कहाँ गंगू तेली, यानी छोटों का बड़ों के साथ मिलान करना, छोटों का बड़ों के साथ मिलान करना। कहे खेत की सुने खलिहान की, कहे खेत की सुने खलिहान की मतलब होता है हुक्म कुछ और करना कुछ और, यानी हुक्म कुछ और देना और करना कुछ और होता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा,
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इसका मतलब होता है इधर उधर का सामान जुटाकर काम करना, इधर उधर का सामान जुटाकर अपना काम करना होता है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़, निरे अनपढ़ को बोलते हैं हम काला अक्षर भैंस बराबर। काबुल से क्या गधे नहीं होते भाई, क्या पूछा हुआ है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी अच्छे बुरे तो सब जगह होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने यानी कि मौका बीज दाने पर कार्य करना व्यर्थ है। का बरसा जब कृषि सुखाने यानी कि मौका बीज दाने पर कार्य करना व्यर्थ है। नेक्स्ट है काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, कपट का फल अच्छा नहीं होता। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती यानी कि भी कपट का फल अच्छा नहीं होता। किसी का घर जले कोई तापे, इन दूसरों का दुख में देखकर अपने को सुखी मानना, यानी कि किसी का घर जले और तापे कोई का मतलब होता है दूसरों के दुख को देखकर अपने को सुखी मानना। नेक्स्ट है खरीफ मजदूरी चोखा काम, खरा मजदूरी चोखा काम यानी कि अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है, अच्छे मुआवजे में अच्छा फल प्राप्त होता है। खोदा पहाड़ निकली चूया यानी कि परिश्रम ज़्यादा किया और लाभ थोड़ा मिला। खोदा पहाड़ निकली चूया यानी कि परिश्रम ज़्यादा थोड़ा लाभ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत खाए गधा मार खाए जोलाहा, यानी खेत खाए गधा मार खाए जोलाए का मतलब है स्टूडेंट्स अपराध करे कोई दंड मिले किसी और को, अपराध करे कोई दंड मिले किसी और को, इसका मतलब है खेत खाए गधा मार खाए जोलाहा। नेक्स्ट है गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध यानी कि बाहर के व्यक्तियों का सम्मान पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की कदर नहीं करना, बाहर के व्यक्तियों का सम्मान पर अपने यहाँ व्यक्तियों की कदर नहीं करना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करना, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करना बनावटी परहेज होता है स्टूडेंट्स। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज यानी कि बनावटी परहेज। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा यानी पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना होता है, पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना होता है स्टूडेंट्स। गाछे कटहल ओठे तेल, गाछे कटहल ओठे तेल मतलब होता है काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा करना, यानी काम होने से पहले ही उसके फल पाने की इच्छा को जताना ही गाछे कटहल ओठे तेल का मतलब होता है। गरसे गरजे तो बरसे नहीं, यानी बकवादी कुछ नहीं करता। तो कोक्ति है गरजे सो बरसे नहीं यानी कि बकवादी कुछ नहीं करता। नेक्स्ट है गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल होना, यानी गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल होना ही गुरु गुड़ और चेला चीनी होता है। घड़ी में घर जले नो घड़ी बदरा, यानी कि घड़ी में घर जले नो घड़ी बदरा का मतलब है हानि के समय सुअवसर कुअवसर पर ध्यान ना देना, हानि के समय सुअवसर कुअवसर पर ध्यान ना देना। घर पर फूस नहीं नाम धनपद, घर पर फूस नहीं नाम धनपद का मतलब होता है गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना, गुण कुछ नहीं है फिर भी गुणी कहलाना। घर का बेदी लंका डाए, घर का बेदी लंका डाए हैं आपस की फूट से हानि होती है, घर का बेदी लंका डाए यानी कि आपस की फूट से हानि होती है। नेक्स्ट लोकोक्ति है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता। नेक्स्ट है घर से दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना का मतलब है दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, दूसरों सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना। नेक्स्ट घी का लड्डू टेढ़ा भला,
घी का लड्डू टेढ़ा भला यानी कि लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों न हो, होनी लाभदायक चाहिए, किसी भी तरह की हो। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होगा वह खुद डरता रहता है। स्टूडेंट्स तो लोकोक्ति हमारी एक क्लास में और कंप्लीट हो जाएंगी स्टूडेंट्स। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।